जैक्सन भाई सभी साथियों आज रविवार है और 15 अक्टूबर है। हालांकि रविवार के दिन जो है हाजिर के बाज़ार जो बंद रहते हैं लगभग, और बंद सौदे कुछ जिनसों के फसलों के होते हैं, लेकिन अपने समीक्षा करते हैं पिछला जो सप्ताह गया है उसके अंदर फसल भाव कैसे रहे और आने वाला जो सप्ताह है उसके अंदर फसल भाव का जो रुझान है वो कैसा रह सकता है। तो चर्चा करेंगे आज सरसों, गवार, मेन चर्चा कॉटन के ऊपर करेंगे साथियों, और गेहूं और चना के ऊपर, जौ के ऊपर भी थोड़ी बहुत जो है चर्चा साथियों करेंगे, और मूंग के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मौसम की चर्चा कर ले पहले। अगले आने वाले 3 दिन राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब के काफ़ी हिस्सों में, और राजस्थान से लगते जो दूसरे स्टेट हैं उनके जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बारिश और तूफान और कुछ जगह पर ओलावृष्टि का भी जो है अंदेशा जो है जताया जा रहा है। खास करके राजस्थान के 2-3 जिलों में, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, इधर इस इलाके के अंदर काफ़ी खराब मौसम बता रहे हैं। हालांकि किसान पहले ही मौसम की बहुत मार झेल चुका है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोई अनहोनी ना हो साथियों। और इस बीच आप सबको नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो साथियों चर्चा करेंगे साथ ही साथ सरसों की। देखिए, सरसों की आवक जो पिछले सप्ताह थी वो 4 लाख से स्टार्ट हुई थी और 2,50,000 बोरी पर जाके खत्म हुई है। सरसों की आवक जैसे कैसे डाउन होती गई वैसे वैसे सरसों के भाव के अंदर एक जो है रंगत आती गई, एक माहौल बनता गया। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका व्यापक असर इधर पड़ा है। पूरे विश्व में खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ी है और उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इस युद्ध की वजह से सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है और उसकी वजह से सभी देश ये चाहते हैं कि तेल का जो है, जो खाद्य तेलों का स्टॉक है वो किया जाए। और इस बीच भारत के अंदर चुनाव है 4-4, 5-5 स्टेटों के अंदर, तो जरूरत से ज्यादा स्टॉक करना पड़ेगा हमारे देश को, हमारी कंट्री को। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिमांड निकल के सामने आई है। एक और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, वो मैंने पिछले सप्ताह भी जिक्र किया था कि सोयाबीन की फसल काफी देशों के अंदर कमजोर बताई जा रही है। उसकी जो कंप्लीट जो टोटल यील्ड है, जो पूरा पूर्ण उत्पादन है, उसके अंदर जैसे बड़ी कंट्रियां हैं उनके अंदर काफी गिरावट दिखाई दे रही है। तो सोयाबीन की थोथ के कारण भी थोड़ा सा खाद्य तेलों के अंदर साथियों माहौल बना है। इसलिए पिछले सप्ताह लगभग 250 रुपए तक की रिकवरी बनी है सरसों के भाव के अंदर। बात करें अगले सप्ताह की साथियों, अगले सप्ताह भी सरसों में माहौल ठीक रहना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी तेजी मैं नहीं मानता कि सरसों के अंदर की बहुत बड़ी आकस्मिक तेजी जिसको अपने बोलते हैं कि सरसों एकदम से 7,000 हो जाएगी, या मान लो सरसों सलोनी का भाव करे 7,000 हो जाएगा, या मान लो जयपुर का भाव करे कि 6500 हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा साथियों। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चमक और रंगत आती रहेगी। फिर 200 डाउन जाके 50-50 करके 4 दिन में रिकवर, तो वही रहेगा। कोई बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सरसों का रुख पॉजिटिव रहेगा। इस चीज को हमें जो है नोट रखना, क्योंकि हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं और अब सरसों जो है काफी कम बची है और कोई बहुत ज्यादा सरसों किसानों के पास तो अब नहीं है साथियों। बात करें साथियों आज ग्वार की, तो ग्वार वायदा के अंदर भी रिकवरी हुई है। पिछले सप्ताह ग्वार वायदा की बात करें तो लगभग 150 से 200 की रिकवरी हुई है, और सीड के अंदर भी मान लो 50 से लेके 70, 80 रुपए, 90 रुपए तक भी जो है बीच में रिकवरी बनती हुई साथियों नजर आई है। ग्वार के अंदर देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि ग्वार का जो बाजार है उसको जैसे किसी ने बांध से रखा है, मतलब कि अभी इतना उत्पादन भी नहीं है ग्वार का जितना हम लोग सोच रहे थे उत्पादन होगा, उतना उत्पादन भी नहीं है। मौसम की भी मार है, अभी भी ग्वार काफी खेतों के अंदर खड़ा है, कहीं पड़ा हुआ है, ऊपर से अभी भी मौसम खराब बता रहे हैं। तो ओवरऑल जो माहौल है वो ग्वार के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्वार के अंदर तेजी नहीं आना ये एक बहुत ही ताज्जुब की बात है। और अगले सप्ताह भी ग्वार के अंदर कोई बहुत बड़ा नहीं लगता कि कोई तेजी आएगी। मान लो अगर कोई 200 का सर्किट लग गया तो फिर वो वहां आगे जाके फिर गिरावट आएगी, और कोई बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर अगले सप्ताह नहीं लग रही। लेकिन ओवरऑल ये दिल को ये लग रहा है साथियों, जितने और एक्सपर्ट, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात किए, वो भी सबको ये लग रहा है कि ग्वार के अंदर एक बार 6,000 से ऊपर के भाव आने चाहिए। अगर एक बार 6,000 से ऊपर भाव आते हैं तो फिर वहां पर भाव रुकने भी चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके लिए समय कितना लगता है साथियों, ये देखने वाली बात है। बात करें साथियों कॉटन की, देखिए कॉटन में पिछला सप्ताह गया है
पहले काफी बड़ी आवक हुई, भावों के अंदर गिरावट आई साथियों, फिर धीरे धीरे करके रिकवरी बनी और लास्ट जो कल का दिन था, कल 50 से लेके 60 रुपए कॉटन तेज बिका। लेकिन दुख की बात यह कि जो कॉटन का बॉटम काफी ज्यादा मजबूत हो रहा था, जो कॉटन की बोली 6000 से शुरू हो रही थी वो 6800 तक चली गई थी और ऊपर के भाव 7300 रुपए तक, 7400 रुपए तक भी चले गए थे। लेकिन फिर भाव, ये पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो खैर कॉटन 8000 के नजदीक भी बिक गया इस सीजन में, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो बॉटम भी वीक हुआ है, भाव जो है फिर वापस अभी 6061 से स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म भी जाके 7000 तक अमूमन मंडियों में हो रहे हैं। कुछ एक मंडियों के अंदर जो है थोड़ा बहुत 7100, 7200, 7300 रुपए तक भी कल जो है कॉटन साथियों बिका। देसी कपास की बात करें तो उसके अंदर मजबूती थी, हालांकि 25 रुपए कल देसी कपास भी जो है डाउन गई है। अगले सप्ताह में देखिए साथियों, मौसम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, आवक कितनी रहती है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। क्वालिटी का इशू बहुत बड़ा इस बार कॉटन में, अगर क्वालिटी अच्छी रही तो उम्मीद है कि कॉटन है नहीं साथियों, कॉटन की जो पाइपलाइन है वो बहुत खाली है, बहुत होती है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा हमें। लेकिन बात यह कि साथियों घर पड़े कॉटन को सुंडी खा रही है और इन चीजों का ये जो स्टॉकिस्ट लोग हैं या मिलर्स, जिनिंग मिलों वाले, स्पिनिंग मिलों वाले, इन सबको इन चीजों का पता है और उस हिसाब से, और कुछ मंडियों के अंदर सुनने में ये भी है कि पूल किया जा चुका है, भाव कम लगाया जा रहा है कॉटन का, कुछ मंडियों के अंदर सुखा रहे हैं 3-3, 4-4 दिन। तो ओवरऑल किसान को लूटने का पूरा धंधा इस बार फिर से जो है चल रहा है मंडियों के अंदर कॉटन में। लेकिन कॉटन के अंदर किसान तो पहले मारा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे साथियों, कोशिश करेंगे जल्दी जो है एक मुहिम चलाएंगे। बात कर ले साथियों मूंग की, तो मूंग में भी कोई बड़ी तेजी और चने में भी बड़ी तेजी अगले सप्ताह जो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, मूंग के अंदर थोड़ा सा माहौल बना है, 200 रुपए तक की तेजी मूंग के अंदर बनी है। चने के भाव स्टेबल हो गए, ये अच्छी बात है कि चने के भाव अच्छे से स्टेबल हो गए हैं। तो ये जो दो चीजें हैं इनमें कोई बड़ी तेजी अगले सप्ताह नहीं दिखेगी। गेहूं में 2 दिन से थोड़ा सा हिलजुल हुई है, हलचल हुई है, 25 से 50 रुपए की तेजी बनी है, वो अमूमन यहां जाके बनती है साथियों। जौ की बात करें तो जौ का रुख भी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन बड़ी तेजी अभी जो है जौ के अंदर भी साथियों नहीं है। एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। मिलेंगे कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।